नमस्कार। नवरात्रि, ये नाम सुनते ही मन में त्योहार और उत्सव का माहौल बन जाता है ना? लेकिन क्या ये 9 रातें सिर्फ धूमधाम के लिए हैं? असल में इन उत्सवों के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे नवरात्रि एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नवरात्रि का मतलब सिर्फ गरबा, उपवास और जश्न मनाना है, या इसका कोई इससे भी गहरा मतलब है? देखिए, असल में ये 9 दिन या हमारे अंदरूनी विकास के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, एक पूरा रोड मैप है। एक ऐसी साधना जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल सकती है। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे स्थिरता और अनुशासन से, फिर बीच में बात होगी सृजन और विजय की, और आखिर में हम पहुंचेंगे शुद्धि और प्राप्ति तक। और हाँ, हम साधना के सार को भी समझेंगे। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को बनाने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना? ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी एक ठोस बुनियाद रखने से होती है, और यही इन पहले 3 दिनों का असली मकसद है। तो यात्रा की शुरुआत होती है स्थिरता के साथ, और इसका प्रतीक है मां शैलपुत्री। शैल का मतलब है पर्वत, तो पर्वत की पुत्री होने के नाते वो अडिगता और मजबूती को दर्शाती हैं। इस दिन जो कलश स्थापना होती है ना, उसका मकसद ही यही है कि साधक अपने मन को साधना के लिए एकदम स्थिर और शक्तिशाली बना ले। अच्छा, तो जब पहले दिन स्थिरता की नींव पड़ गई, तो अब आता है दूसरा दिन, अनुशासन और तपस्या का। मां ब्रह्मचारिणी का जो तपस्वी रूप है वो हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखाता है, और जो व्रत या उपवास हम रखते हैं वो इसी अनुशासन का एक प्रैक्टिकल तरीका है। जरा सोचिए, जब मन स्थिर हो, अनुशासित हो, तो क्या होगा? डर अपने आप ही भाग जाता है। मां चंद्रघंटा का साहसी रूप उसी निडरता का प्रतीक है, और बस इसी निडरता के साथ हमारा पहला पड़ाव पूरा होता है, और साधक अब अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम इस सफर के दूसरे चरण में आ गए हैं। यहाँ साधक उस हिम्मत और साहस का इस्तेमाल करता है जो उसने पहले 3 दिनों में पाया है, ताकि वो दुनिया और अपने अंदर की चुनौतियों का सामना कर सके। और यहीं पर समझ आता है कि पहले 3 दिनों की वो साधना इतनी जरूरी क्यों थी। क्योंकि देखिए, एक शांत और निडर मन ही तो दुनिया के रहस्यों को समझ सकता है और अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बाहर ला सकता है। चौथा दिन समर्पित है मां कुष्मांडा को। ऐसा माना जाता है कि वो ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचयिता हैं। उनकी पूजा से साधक को एक कॉस्मिक एनर्जी मिलती है जो उसे आगे के सफर के लिए सेहत और ताकत देती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एनर्जी मिलने के बाद साधक का ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाता है, पोषण और करुणा की तरफ। मां स्कंद माता का जो मां का रूप है वो हमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और देखभाल करना सिखाता है। और इस दूसरे चरण का अंत होता है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के साथ। मां कात्यायनी वो योद्धा देवी हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। उनकी पूजा से साधक को अपने अंदर के राक्षसों पर, मतलब अपनी कमियों पर जीत हासिल करने की ताकत मिलती है। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी और रिश्तों में अपने आप हार्मनी आ जाती है। चलिए, अब हम इस यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये क्लाइमैक्स है जो पूरी तरह से शुद्धि और परम आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने पर फोकस करता है। 7वां दिन, ये दिन है अपने सबसे गहरे अंधेरे और डर का सामना करने का। मां कालरात्रि का जो रौद्र रूप है वो हमारे अंदर छुपी हर नेगेटिविटी और हर डर को जड़ से खत्म कर देता है, और यहीं से पूरी तरह शुद्ध होने का रास्ता खुलता है। तो जब अंधेरे का सामना हो जाता है तो उसके बाद साधक एकदम शुद्ध और प्रकाश से भरा हुआ बाहर निकलता है। मां महागौरी का जो सफेद, चमकता हुआ और शांत रूप है वो इसी परम शुद्धि का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से जिंदगी में शांति और समृद्धि आती है। और फिर आता है 9वां दिन, इस पूरी यात्रा का शिखर, जब साधक पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तब उसे सभी सिद्धियां यानी स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं। मां सिद्धिदात्री सारी इच्छाएं पूरी करती हैं और साधक को एक संपूर्णता का एहसास कराती हैं। और इस पूरे सफर का एक बहुत ही सुंदर समापन होता है कन्या पूजन से। अष्टमी या नवमी के दिन ये एक खास रिचुअल किया जाता है। ये असल में देवी शक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा का सबसे ऊंचा रूप है, जहां छोटी छोटी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और उन्हें सम्मान के साथ भोजन और तोहफे दिए जाते हैं।
तो ये तो हुई 9 दिनों की यात्रा की बात। लेकिन सवाल ये है कि इस साधना को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए कुछ बहुत ही सरल से रोज के नियम हैं जो इस आध्यात्मिक कोशिश को और भी गहरा बना देते हैं। जैसे कि सुबह शाम दीपक जलाना, दुर्गा सप्तशती जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, गुस्सा झूठ जैसी बुरी आदतों से बचना, अपनी क्षमता के हिसाब से व्रत रखना या हल्का खाना खाना, और हाँ, जरूरतमंदों की मदद करना। ये सब बहुत सरल नियम हैं, पर ये नवरात्रि की पवित्रता और ध्यान को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं और साधना को और भी पावरफुल बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, 9 दिनों की इस गहरी साधना के बाद जो स्थिरता, साहस, करुणा और शुद्धि हमने सीखी है, क्या उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? कैसे साधना की रोशनी पूरे साल हमारा रास्ता दिखा सकती है?